देखो ये डिबेट अब से हो ही नहीं रही है, ये डिबेट पता तब से हो रही है जब से रामायण की ओवरऑल कास्ट की अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई रामायणा में राम का रोल करने वाले रणबीर कपूर। एंड मेरे आसपास मेरा जिगरी दोस्त कह रहे कि भाई इस बंदे को ना इस रोल में लेना ही नहीं चाहिए था। एंड उसका तर्क क्या था पता है तुम लोगों को कि भाई ये बीफ खाता है, इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी वो झलकता ही नहीं है, ये प्रभु श्री राम का रोल कैसे ही निभा पाएगा। एंड इसके बाद मेरा भी दिमाग थोड़ा बहुत खनका कि भाई बात तो सोच समझने वाली है। लेकिन उसके बाद मेरे को तारक मेहता के एक एपिसोड की याद आती है कि भाई मैंने एक टाइम पे एपिसोड देखा था कि उस एपिसोड में जेठालाल प्रभु श्री राम का रोल निभाता है एंड रावण का पुतला दहन करने की सोचता है। एंड रावण उसके सपने में आके क्या बोलता है पता तुम लोगों को कि भाई तो उस लायक ही नहीं है। एंड उसके बाद ओवरऑल चीजें कन्विंस होती है, लेकिन एट द एंड उस चीज का कंक्लूजन बहुत ज्यादा प्यारा निकलता है कि भाई अगर देखा जाए ना पूरे इंडिया में या फिर वो पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो प्रभु श्री राम का रोल निभा पाए। एंड वो निभा पाएगा अगर तो भाई वो इंसान है ही नहीं, वो गॉड ही है ना एक तरीके से। अगर उसने कुछ गलत काम करे ही नहीं, अगर उसको कोई गंदे थॉट्स आए ही नहीं दिमाग में, उसने कोई गलत एक्शंस लिए ही नहीं पूरे अपने जीवन में। बात समझ पा रहे हो भाई किस तरीके की गहराई की बात ऑलरेडी कह के जा चुके हैं तारक मेहता के मेकर्स। ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन भी तुम लोग कह लो कि भाई हाँ कोई बंदा उस रोल को निभा ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोगों का तर्क ऐसे है कि भाई उस बंदे की जगह पर किसी और बंदे को लिया जा सकता था, कोई और बंदा उस रोल को अच्छे तरीके से परस्यू कर सकता था। गड़बड़ी है ना कि हम लोग रामानंद सागर वाली रामायण से बहुत ज्यादा ही कनेक्टेड है। एंड उसका जो कैरेक्टर्स है अभी भी हम उनको ऐसा समझते हैं कि भाई वो गॉड है रियली। एंड उनके पोस्टर हमारे लोकल एरिया में बिकते हैं कि भाई उनको पूजते हैं हम लोग। एंड तुम लोग सोचोगे कि भाई क्या उस टाइम पे गड़बड़े नहीं हुई होंगी, क्या उस टाइम पे जो उस रोल को निभा रहे होंगे कैरेक्टर क्या उनसे गड़बड़े नहीं हुई होंगी? डेफिनेटली उनसे भी गड़बड़े हुई हैं, बट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया वो हम लोग के सामने उतने ज्यादा बढ़ चढ़ के आ ही नहीं पाई कभी भी। उस टाइम पे रामानंद सागर वाली रामायण में जो राम का रोल निभा रहे थे वो सिगरेट फूकते थे। एंड रियली लाइफ में जब लोगों ने उनको देखा, उन्होंने एडमायर करा, भाई लोगों ने उनको कूटना चालू कर दिया कि भाई तुम ही राम हो, तुम ऐसी चीजें करोगे तो लोगों को क्या इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड लोगों ने उनको कूटना चालू कर दिया। एंड इस वजह से उनकी सिगरेट की लत भी छूट गई। भाई सोचो किस लेवल तक के लोग पागल होंगे। एंड ये रिलीजियस मुद्दा जहां पर भी आ जाता है ना, लोगों को सेंटिमेंट के साथ आगे बढ़ना होगा, लोगों को ओवरऑल सिचुएशन को कंट्रोल करना आना होगा। एंड अगर मैं बात लेकर चलूं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से नमित मल्होत्रा के, भाई वो किसको लेते रोल में जो एक बड़ी पर्सनैलिटी हो, जिसको सब बंदे जानते हो एंड वो इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सकता हो अपने आप को। देखो खान्स को तो लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो ही जाएगा, यू ऑलरेडी नो इट। तुम लोग ऑलरेडी पता है भाई रणवीर सिंह का ओवरऑल मुद्दा उस टाइम पे जमा ही नहीं था धुरंधर वाला, तो उनको ले ही नहीं सकते थे। एंड अभी धुरंधर चल गई तो भाई ओवरऑल सब कह रहे कि भाई रणवीर सिंह को ही लेना चाहिए था। उस टाइम पे इतना सब कुछ तो दिमाग में था नहीं एंड वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हुआ था बंदा। अब कौन बचा? रणबीर कपूर। आई थिंक ही इज अ बिग वन एंड वर्ल्ड में नोन पर्सनैलिटी है, वर्ल्ड में ओवरऑल एक्टिंग भी अच्छी है, कहा जाए तो भाई एकदम सुपीरियर इमोशन बंदा कैरी करके चलता है। इमोशंस पे भी आऊंगा, एक्टिंग रेंज पे भी आऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि भाई आदि पुरुष से कंपैरिजन करा जा रहा है। देखो आदि पुरुष इतने पाताल लोक में है ना, इतने पाताल लोक में है कि वो कि अगली बार कोई भी बंदा अगर रामायण बनाएगा ना वो उससे सुपीरियर ही बनाएगा। ये ठान के लेके चलो कि भाई हमारी उम्मीदें इतनी ज्यादा घट चुकी है ना कि हमारे सामने कुछ भी परोस दो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, चाहे वो एआई से बनी हुई चीजें ही क्यों ना हो जो हम लोग को बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। ये रिलीजियस मुद्दा हमेशा से ये रहा है कि भाई हमें टू द परफेक्ट चीजें चाहिए, बट हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग टू द परफेक्ट चीजें बना ही नहीं सकते, बिकॉज एट द एंड भाई हम लोग इंसान हैं, हम लोगों से गड़बड़ियां होनी ही है। एंड अगर हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे तो भाई हम लोग इंसान रहे ही नहीं ना। डीप थिंकिंग वाली बातें करने लगता हूं कभी कभार तो मैं उस बात पे वापस आते हैं कि भाई रणबीर कपूर में ओवरऑल चार्म नहीं है, वो उस रोल को परस्यू नहीं कर सकता अच्छे से, वो उस रोल में फिट नहीं बैठ रहा है। देखो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, ये इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है ना कि भाई किसी की एक्टिंग तुम लोग को पसंद आती है, किसी की कॉमेडी तुम लोग को पसंद आती है, कोई बंदा तुम लोग गुड लुकिंग लगता है, कोई बंदा तुम लोग को एज ए सुपीरियर लगता है। ये भाई सब्जेक्टिव है पूरी तरीके से कि हाँ भाई कोई रोल में कोई चीज बेटर लग रहा है, कोई चीज में कोई रोल बेटर नहीं लग रहा है। ओवरऑल अभी मैं कहना चाहूँ हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम बचा है। अब अगर हम लोगों ने एक भी डायलॉग बंदे के मुंह से सुना ही नहीं है, अभी सिर्फ हम लोगों ने एक स्माइल देखी, भाई इस स्माइल के जरिए हम लोग जज नहीं कर सकते। एंड कुछ लोगों को स्माइल अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को बुरी लग रही है, बट जब ये मूवी के अंदर दिखाई जाएगी तब देखने वाली बात होगी भाई बंदा उस चीज को कैसे कैरी ऑन करता है। एंड अगर अच्छे से कैरी ऑन करता है भाई सब लोग उसको प्रेज करने वाले हैं, लेकिन अच्छे से कैरी ऑन नहीं करता है भाई तुम और मैं यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं, साथ में क्रिटिसाइज करेंगे, साथ में बोलेंगे भाई 4000 करोड़ रुपए गए का इनके, मैंने तुम लोगों को वादा किया है जरूर निभाऊंगा। एंड इसमें लोग एक और तर्क जोड़ रहे हैं कि भाई ये बंदा ना ऐसे रोल इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि इसने एनिमल टाइप ऑफ रोल कर रखे हैं। एनिमल टाइप ऑफ ऐसे रोल कि भाई कैसे ये बंदा ऐसे रोल करता है, सिगरेट फूकता है, उल्टी सीधी चीजें करता है, लोगों को गालियां बकता है एंड ऊपर से इतना खून खराबे वाली मूवी करता है। दैट्स व्हाई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं भाई वो रियल पर्सन नहीं है, वो रियल पर्सन नहीं है, वो सिर्फ स्क्रीन में हमारे सामने दिख रहा है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है उस रोल के लिए। लाइक मैं यहाँ पर बैठा हूँ सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग को नहीं पता मैं बैकएंड में इसके बाद क्या करने जा रहा हूँ, तुम लोग को नहीं पता कि मैं इसको कैसे एडिट करने वाला हूँ, तुम लोग को नहीं पता तुम लोग के सामने कभी वीडियो आने वाली भी है नहीं आने वाली है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं नहीं डालूंगा, मुझे अच्छा लगेगा मैं डाल दूंगा।
समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कैमरा खुलते ही तुम लोग सिर्फ एक चीज को पोर्ट्रे कर रहे हो, तुम लोग ओवरऑल पर्सनैलिटी को नहीं जज कर सकते कि भाई बंदा कैसा है कैसा नहीं। मैं बहुत घिनौना आदमी हो सकता हूँ, मैं बहुत हरामी बंदा हो सकता हूँ, तुम लोग को नहीं पता इस सब चीजों का। अपनी बुराई करने में क्या मजा आता है भाई, मुझे अपनी बुराई करने में। एंड ये वैसे बंदे हैं जिसको सिनेमा से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, जो सिर्फ लोग कह रहे हैं उनके फ्लो में बहते जाना, जो सिर्फ लोग कह रहे हैं उस बात को मान लेना, जो लोग सिर्फ कह रहे हैं उनके अंधभक्त बन जाते। ये वैसे लोग हैं। अब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ इतना चाहिए कि वो किसी बात को क्रिटिसाइज करते रहे, वो अपने रियल मुद्दे से भटक जाए, वो अपने करियर में इतना ज़्यादा ध्यान ना दे, वो सिर्फ डूम स्क्रोलिंग करते रहे। एंड उनका काम सिर्फ इतना है कि भाई 12वीं क्लियर होते होते तक, ग्रेजुएशन क्लियर होते होते तक सिर्फ टाइम पास करना है। एंड ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ सोचना है कि भाई करियर के बारे में सोच लेता ना तो अच्छी बात होती है, करियर के बारे में कुछ कर लेता ना उस टाइम पे, आज मेरी नौकरी सेट हो जाती, आज मेरा कुछ हो जाता भाई, आज मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता। ये वैसे लोग हैं एंड जो रियली में अपने करियर में कुछ कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में कुछ बिजी है, भाई उन सबके दिमाग में आने वाला भी कभी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अपने काम में बिजी है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हाँ भाई रामायण अपने आप को इंटरनेशनली प्रेजेंट करने वाली गुड टू गो थिंग है, बट वो चीज़ अच्छी होगी बुरी होगी उसको सिर्फ उन्हें एक स्टेटमेंट दे देंगे और उसके बाद उनको स्टेटमेंट की कुछ केयर भी नहीं है कि भाई हाँ स्टेटमेंट दे दिया, अब लोग माने ना माने उनकी आइडियोलॉजी है। अब सिर्फ हमें अपने आप पे काम करना है। ये मेरे को पोर्ट्रे नहीं करती, ये सिर्फ एक सोर्स ऑफ द एंटरटेनमेंट है। इसको एंटरटेनमेंट के सोर्स से लेना है एंड आगे मूव ऑन कर जाना है, अपने लाइफ पे फोकस करना है। हाँ इंटरनेशनली जाऊंगा कभी बाहर घूमने तो लोग पूछेंगे भाई आप उसी देश से आए हो ना जिस देश से रामायण निकली है, डेफिनेटली प्राउड की बात होगी भाई, बट इस बात को अपने सीने से लगा के रख लेना एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। अच्छी बात इस तरीके से भाई मैं इस मूवी वगैरह का कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे प्यार होना चाहिए, मुझे अंदर से लगाव होना चाहिए, तभी मैं अच्छे से कंटेंट बना पाऊंगा। बट अगर लगाव नहीं होगा तो मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। बट तुम लोगों को डी अटैच होना चाहिए, तुम लोगों को उस हद तक ही कनेक्टेड होना चाहिए जिस हद तक तुम्हारे रियल और करियर पे अफेक्ट ना हो रहा हो। डीप थिंकिंग, सोचना इस बारे में जो भी मैं कह रहा हूँ। दैट्स फॉर द वीडियो। जो मुझे चीज़ें लगी मैंने बताने की कोशिश करी। रणबीर कपूर बेस्ट है नहीं है वो मूवी आने के बाद पता लगेगा, या फिर और भी चीज़ें जब रिवील होंगी धीरे धीरे करके, डायलॉग्स आएंगे और भी बैकग्राउंड स्कोर्स आएंगे और भी लोगों की एक्टिंग रेंज को पता लगेगा और भी ज़्यादा चीज़ें रिवील होंगी, तब पता लगेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है चीज़। मेरे अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें लगी मैंने तेरे को बताने की कोशिश करी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।